और प्रार्थना करिए सूर्य देव से। हे सूर्य देव, जिस प्रकार आप संसार को प्रकाशमान बनाते हो, ऊर्जामान बनाते हो, शक्तिमान बनाते हो, उसी प्रकार आप मेरे अंदर सोई हुई नाड़ियों को जगाओ और मुझे ऊर्जामान शक्तिमान बनाओ। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम सैबरी सूर्य नारायण नमः। श्वासों का ध्यान करेंगे और सांसों को लंबा भरेंगे फेफड़ों तक अपने, और हाथों को खींचते हुए ले जाएंगे पीछे और सांस रोक लेंगे पीछे जाके, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सीधे होंगे और धीरे धीरे फिर श्वास को बाहर निकालते हुए आगे आ जाएंगे। दोनों पंजे, दोनों हथेली एक सीध में। ध्यान करेंगे उन नाड़ियों का जिन नाड़ियों के द्वारा हमें जीवन मिलता है। उल्टा पैर यहीं से जाएगा पीछे की तरफ और सीधा पैर यहीं से बैंड देते हुए श्वास भरते हुए ऊपर को आएंगे। अस्म संचालन स्थिति बनाएंगे अपनी, और यहीं से हथेलियों को टेकेंगे और आगे वाला पैर पीछे, यानी पर्वत आकार बना लेंगे अपने को। 3 से 5 सांसें लंबी सामान्य खींचेंगे। सांसों से भी हमारा प्राण बल मजबूत होता है, अंदर का ऊर्जा बल बढ़ता है हमारा। धीरे धीरे आ जाएंगे अष्टांग योग में। माथा, नासिका, थोड़ी छाती। ध्यान लगाएंगे अपने दोनों बाहों के बीच में। नाभि चक्र को धरती पे स्पर्श कराएंगे और धीरे धीरे श्वासों को खींचते हुए नाभि तक उठाएंगे शरीर को, दृष्टि आकाश की तरफ, और यहीं से धीरे धीरे छोड़ते हुए वापसी आ जाएंगे पर्वत आसन में। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य और लंबी गहरी श्वास भरते हुए श्वासों को बाहर निकाल देंगे पूरा। हस्तपाद आसन। हथेली जमीन पर टिकी रहेंगी दोनों, और यहीं से श्वास को खींचेंगे धीरे धीरे लंबा, और भल्लंगर छाती फेफड़ों के अंदर, और शरीर के साथ छोड़ते हुए प्रार्थना की मुद्रा में आ जाएंगे। देखिए, हमें अपनी इन दसों इंद्रियों को संभालना है। जिसकी 10 इंद्रिय बस में आ जाती हैं वो व्यक्ति हमेशा नारायण के अंदर अपना जो है स्थान पा लेता है। नासिका से लंबी गहरी श्वास फेफड़ों तक। जितनी सांसें फेफड़ों के अंदर जाएंगी उतना ही आपका प्राणबल मजबूत बनेगा। दूसरा सूर्य नमस्कार। श्वासों को भरेंगे लंबा गहरा और खींचेंगे शरीर को पीछे की तरफ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। घुटने सीधे। घुटने सीधे रहते हैं तो रक्त संचार बीच में नहीं टूटता है, धारा नहीं टूटती है रक्त की। हथेली दोनों जमीन पर टच हो जाएंगी नू करके। जिस समय समुद्र का मंथन हुआ था उस समय कछुओं के ऊपर मंथन हुआ था। यही मंथन हो रहा है आपके हाथ पैरों के द्वारा। यानी कछुओं की कितनी उंगली होती है? 20। यहीं से उल्टा पैर जाएगा पीछे। आगे वाले पैर को घोड़े की तरह मोड़ेंगे और स्थिति बनाएंगे घोड़े की, दृष्टि आकाश में, और यहीं से हथेली दोनों मिलाते हुए आगे वाला पैर पीछे। सामान्य सांस लेंगे। सांसें 3 प्रकार की होती है। एक सामान्य सांस, एक बाहर छोड़ने वाली सांस, और एक अंदर खींचने वाली सांस। धीरे धीरे आ जाएंगे नीचे की तरफ।
नाभि को नीचे मिला देंगे। देखिए नाभि के अंदर हमारी अग्नि रहती है और अग्नि कब विचलित होती है? जब हम श्वास भरते हुए नाभि को ऊपर तक उठा देते हैं। और यहीं से श्वास छोड़ दो, वापसी आ जाते हैं पर्वत आसन की मुद्रा में। यहीं से उल्टा पैर आएगा दोनों हथेलियों के मध्य और लंबी गहरी श्वास खींचते हुए ऊपर और पीछे वाला पैर आते हुए श्वास बाहर निकाल देंगे। हस्तपाद आसन, सिर को मिलाएंगे दोनों घुटनों के बीच और यहीं से लंबी गहरी श्वास भरते हुए जितना जा सकते हैं सहजता के साथ अब वापसी आ जाएंगे।